हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो वाला 8वां अध्याय है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है वो हमें ये बता रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के 8वें अध्याय का सारांश श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में दिया है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु की महिमा का वर्णन किया गया है और यह बतलाया गया है कि यदि कोई हरे कृष्ण मंत्र के जप में अपराध करता है तो उसे कई वर्षों तक जप करते रहने पर भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है, नहीं हो पाता। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अष्ट सात्विक विकार नामक शारीरिक लक्षणों के कृत्रिम प्रदर्शन के प्रति सबको आगाह करते हैं, क्योंकि यह भी एक अपराध है। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, इन पंचतत्व नामों का भक्त को गंभीरता एवं निष्ठा के साथ कीर्तन करना चाहिए। ये सभी आचार्य भक्त को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करेंगे और धीरे धीरे उसके हृदय को शुद्ध बनाएंगे। जब वह वास्तव में शुद्ध हो जाएगा तो उसे स्वतः ही हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में आनंद का अनुभव होगा। कविराज द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करने के पूर्व श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत नामक एक ग्रंथ लिखा था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल उन्हीं विषयों को श्री चैतन्य चरितामृत में लिया है जिनकी व्याख्या वृंदावन दास ठाकुर द्वारा चैतन्य भागवत में नहीं की गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी वृद्धावस्था में वृंदावन गए और श्री मदन मोहन के आदेश पर उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की। इस तरह अब हम इसके दिव्य आनंद का रसास्वादन कर सकते हैं। अब देखिए, पहला जो अध्याय था ना, इस पहले स्कंद का, आदि लीला का, तो उसमें जो है पूरा 1 से लेके 14 तक जो है, पहले अध्याय का 14वें श्लोक तक जो है, श्री कृष्णाज कविराज गोस्वामी ने बहुत बहुत बोलते हैं ना, डिटेल में जो है पहले 7 अध्याय में जो है मंगलाचरण को जो है वो समझाया है हमें, है ना। और अब जो है कृष्णाज कविराज गोस्वामी हमें ये बताएंगे कि उन्हें ये चैतन्य चरितामृत लिखने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली हुई है। तो कह रहे हैं, वंदे चैतन्य देवम ने भागवत यदि छाया प्रसंभन नर्त्य ते चित्र लेख रंगे जड़ोप्ययम। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कूदते के समान बन गया हूँ और मूर्ख होते हुए भी मैंने सहसा श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया है। तो देखिए, यहाँ पे ना वो अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं कि मैं तो हूँ जो नाचते हुए कुत्ते की तरह हूँ,
और अचानक से ही मैंने जो है चैतन्य चरितामृत लिखने का बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं मूर्ख हूँ। लिख दे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद। मैं गौर सुंदर नाम से विख्यात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सदैव प्रसन्न रहने वाले नित्यानंद प्रभु को भी सादर नमस्कार करता हूँ। जय जय द्वैत आचार्य कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय। मैं अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अत्यंत कृपालु है। साथ ही मैं महान विद्वान महापुरुष गदाधर पंडित को भी नमस्कार करता हूँ। जय जय शिवासादि ग्रत भक्त गण, प्रणत होइया वंदो सबार चरण। मैं श्रीवास ठाकुर तथा महाप्रभु के अन्य सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उनके सामने गिर कर प्रणाम करता हूँ और उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। तो यहाँ पे तात्पर्य बहुत कम जगह पे इस अध्याय में, एक्चुअली ये अध्याय जो है केवल मेरे ख्याल से 80 श्लोकों का अध्याय है, और 80 50 85 है, मेरे ख्याल से 85 श्लोकास है। लेकिन बहुत कम जगह पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं इस अध्याय में। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, कृष्णाज कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम हमें पंच तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास प्रभु एवं अन्य भक्तों को नमस्कार करने की शिक्षा देते हैं। मतलब क्या कि ये हमें बता रहे हैं कि हमें किस कैसे कैसे प्रणाम करना चाहिए और किसको प्रणाम करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद और अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मंत्र में सार रूप में बताए गए पंच तत्वों को नमस्कार करने के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमें किसी भी प्रचार उत्सव में के पूर्व विशेषतया हरे कृष्ण महामंत्र के का कीर्तन करने के पूर्व पंच तत्वों के नामों का उच्चारण करना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। एक्चुअली इनको नमस्कार इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अगर कोई अपराध होता है ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के समय, मान लो कोई हरे खा गया या कोई राम खा गया, तो पंच तत्व इतने दयालु कृपालु है, उस अपराध को भी क्या करेंगे, क्षमा कर देते हैं इस तरह से। फिर आगे कह रहे हैं, डिस्प्ले जरा बहुत ही मुक कवित्व करे या सबार स्मरणे, पंगु गिरी लंघ अंध देखी तार गणे। पंच तत्व के चरण कमलों का स्मरण करने के से गंगा व्यक्ति कवि कवि बन सकता है, लंगड़ा पर्वतों को पार कर सकता है और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैष्णव दर्शन में पूर्णता प्राप्त करने के 3 मार्ग है। साधन सिद्धि अर्थात विधि विधानों के अनुसार भक्ति संपन्न करने के द्वारा प्राप्त की गई पूर्णता, नित्य सिद्ध अर्थात कृष्ण को कभी भी न भूलने के कारण प्राप्त की गई शाश्वत पूर्णता, तथा कृपा सिद्ध अर्थात गुरु अथवा अन्य वैष्णवों की कृपा से प्राप्त की गई पूर्णता। यहाँ पर कविराज गोस्वामी कृपा सिद्ध पर बल दे रहे हैं। यह कृपा भक्त की योग्यता पर आश्रित नहीं होती है। ऐसी कृपा से यदि भक्त गूंगा भी हो तो वो बोलने लगता है या भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए लिखने लगता है। यदि लंगड़ा हो तो भी वह पर्वत को लांग जाता है तथा अंधा होकर भी आकाश के तारों को देख सकता है। तो क्या मतलब 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक है साधना सिद्ध, जो अपनी साधना के माध्यम से जो है पूर्णता को प्राप्त करते हैं। एक है नित्य सिद्ध, जो भगवान को कभी नहीं भूलते। नित्य सिद्ध जो है वो गोपिया, व्रज गोपिया है या गोपा है, ये सारे नित्य सिद्ध है, या वैकुंठवासी जो भी है वो। लेकिन कृपा सिद्ध जो है
उनको अहेतु की कृपा मिल जाती है गुरु और वैष्णव के माध्यम से। और कह रहे कि इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। साधना सिद्ध के लिए कि आप साधना के पूरा बोलते हैं ना, चरम सीमा पर पहुंचने के बाद वो साधना सिद्ध हो जाती है। या नित्य सिद्ध वो लोग हैं जिन्होंने बारंबार भगवान का नाम लिया है और वो कभी भूलते नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई लंगड़ा भी व्यक्ति होता है या कोई गूंगा भी, वो भी गुरु की और वैष्णव की कृपा से जो है वो बोलना शुरू कर देता है और पहाड़ चढ़ना शुरू करता है, या आंधा जो है वो तारे देखना शुरू कर देता है। तो ये तीसरी प्रकार की जो कृपा है वो जो है गुरु अ, वैष्णव की वजह से ही मिलती है ना। ए सब न माने पंडित सकल, तास बार विद्या पाठ भेक कोलाहल। ऐसे तथाकथित पंडित जो श्री चैतन्य चरितामृत के इन कथनों पर विश्वास नहीं करते, उनके द्वारा शिक्षा का अनुशीलन मेंढकों की जोरदार टट्टर के समान है। वर्षा ऋतु में मेंढकों की टट्टर की आवाज जंगल में बड़े जोर से गूंजती है, जिसके फलस्वरूप अंधेरे में सर्प उनकी टट्टर को सुनकर उनके निकट जाते हैं और उन्हें निगल जाते हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, तथाकथित शैक्षिक ध्वनियां इन टट्टर करते मेंढकों के समान होती है। और फिर सर्प रूपी जो है वो समय रूपी सर्प जो है आके उनको निगल जाता है और उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं कुछ भूली नहीं है ना। ए सब न माने ये बा करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारे नाही तार गति। तो कह रहे हैं, जो पंच तत्व की महिमा को स्वीकार नहीं करता और फिर भी कृष्ण भक्ति का दिखावा करता है, उसे न तो कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है, न ही वह अपने चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। तो एक तो क्या है, उनकी महिमा अगर स्वीकार नहीं करता है, पहले तो हमें क्या करना है, पंच तत्व की महिमा को स्वीकार करना है। महिमा को स्वीकार यानी ये जितने भी पांचों है ना, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास, है ना, ये सब जो है, इन पांचों को जो है हमें स्वीकार करना चाहिए और मन से स्वीकार करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं, और फिर भी कृष्ण भक्ति का दिखावा करता है। कृष्ण भक्ति का दिखावा करना यानी उसको कहते हैं, हमारे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में उसको कहते हैं आडम्बर, यानी ढोंग करना या सोंग करना ना। उसे न तो कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है और न ही वो अपने चरम लक्ष्य मतलब क्या, चरम लक्ष्य यही है कि हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति, यानी हम जो है सच्चे मन से भगवान को प्रेम नहीं कर पाएंगे। मतलब बोलते हैं ना, शुद्धता पूर्ण जो है वो हम भगवान को प्रेम नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, बनियागिरी करते रहेंगे, मुझे ये दो वे दो वे, तो शुद्ध मन से नहीं है। या हमारी कुछ निजी लाभ ढूंढते रहेंगे कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये लाभ, मुझे ये करूंगा तो ये लाभ मिलेगा। तो ये एक्चुअली चरम लक्ष्य की ओर नहीं आगे बढ़ पाएंगे, वह अपने जन्म लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें जो है, हम सालों साल भक्ति करते रहेंगे, लेकिन हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, वैष्णव के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक गुरु और वैष्णव के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, या हम उनको निस्वार्थ भाव से अगर हम सेवा या प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर जो है हम भगवान को भी नहीं प्रेम कर पाएंगे। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई सचमुच कृष्ण भावना के कार्यों में रुचि रखता है, तो उसे आचार्य द्वारा स्थापित किए गए विधि विधानों का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए
और उनके निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं धर्मस्य तत्व निहित गुहाय महाजनो येन गत पंथस्तो। महाभारत में ही कहा गया है। कृष्ण भावनामृत के रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों के अनुसार आगे बढ़ता है और गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे पूर्ववर्ती आचार्य के पद चिन्हों पर चलता है, उसे सफलता अवश्य मिलेगी, अन्यों को नहीं। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िय वैष्णव सेवा निस्तार पेय छे केबा, गुरु तथा आचार्य की सेवा किए बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। अन्यत्र वे कहते हैं, ए छे गोसाई यार मोई तार दास, तासा बार पद रेणु मोर पंचग्रास। मैं तो उस व्यक्ति को ही मानता हूं जो छह गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलता है, और ऐसे व्यक्ति की चरण धूलि मेरा भोजन है। पूर्वे आगे फिर कहते हैं, क्योंकि जितने भी जो है जो पंच तत्वों को नहीं स्वीकार करते, तो भक्ति का तो सोंग ही करे या ढोंग कर रहे हैं, और कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती है, और अपने वांछित लक्ष्य पर वो पहुंच नहीं सकते हैं। पूर्वे यह छे जरासंध आदि राजा गण, वेद धर्म करी करे विष्णुर पूजन। प्राचीन काल में जरासंध, कंस का ससुर, जैसे राजाओं ने वैदिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन किया और इस तरह विष्णु की पूजा की। इन श्लोकों में चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णा कविराज गोस्वामी पंच तत्व की पूजा की महत्ता पर अत्यंत गंभीरता पूर्वक बल दे रहे हैं। यदि कोई गौर सुंदर या कृष्ण का भक्त बन जाता है किंतु पंच तत्व को महत्व नहीं देता, तो उसके कार्यकलाप अपराध माने जाते हैं, अथवा श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों में उन्हें उत्पात कहा जाएगा। अतएव मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या गौर सुंदर का भक्त बनने के पूर्व पंच तत्वों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो कितना महत्वपूर्ण है पंच तत्वों को महत्व देना। हम लोग अभी तक, मतलब मैं तो कम से कम अभी तक मैं सिर्फ जैसे माला करने से पहले, या जो है फिर क्या कहते हैं, कोई कीर्तन करने से पहले, लेकिन अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। कृष्ण नाही माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य न माने ले तैछे दैत्य तारे जानी। जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं स्वीकार करता, वह निश्चय ही असुर है। इस तरह जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं भगवान कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकार करता, उसे भी असुर ही समझना चाहिए। तो जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है, प्राचीन काल में जरासंध जैसे राजा हुए हैं जो वैदिक अनुष्ठानों का पालन कठोरता से करते थे, दान देते थे, कुशल क्षत्रियो जैसे कार्य करते थे, समस्त क्षत्रिय गुणों से संपन्न थे और ब्राह्मण संस्कृति के प्रति भी आज्ञाकारी थे, किंतु कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। जरासंध ने कृष्ण पर कई बार आक्रमण किया, किंतु हर बार निसंदेह वह पराजित होता रहा। अतः जरासंध जैसा कोई भी व्यक्ति जो वैदिक अनुष्ठानों का तो पालन करता है किंतु कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार न करता हो, उसे असुर समझा जाना चाहिए। ये ना कृष्णराज कविराज गोस्वामी हमें भेद करना सिखा रहे हैं कि कैसा कोई व्यक्ति जो है ना, विष्णु की आराधना करता है वैदिक अनुष्ठानों से, लेकिन वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे व्यक्ति जो है वो क्या है, ऐसे व्यक्ति जो है वो असुर है। और जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु को भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं समझता है, तो वो भी जो क्या है, वो भी एक असुर ही है। इसी तरह जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण को स्वीकार करता है, वो भी असुर है।
प्रामाणिक शास्त्रों का यही निष्कर्ष है। अतएव कृष्ण भक्ति बिना गौर सुंदर की तथा कथित भक्ति और गौर सुंदर की भक्ति के बिना कृष्ण की तथा कथित भक्ति, ये दोनों भक्ति विहीन कार्यकलाप है। तो अब देखिए, सारे प्रामाणिक शास्त्रों का क्या निष्कर्ष है, कंक्लूजन है कि कृष्ण भक्ति बिना गौर सुंदर की तथाकथित भक्ति और गौर सुंदर की भक्ति के बिना कृष्ण की तथा कथित भक्ति, ये दोनों भक्ति विहीन कार्यकलाप है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के पद पर सफल होना चाहता है, उसे गौर सुंदर तथा कृष्ण दोनों के व्यक्तित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। गौर सुंदर की व्यक्तित्व को जानने का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद को जानना। मतलब इन पांचों को डिटेल में जानना कि गौर सुंदर की क्या क्या व्यक्तित्व है, या नित्यानंद महाप्रभु का चरित्र क्या है, या अद्वैत आचार्य का क्या चरित्र है, या श्रीवास का गदाधर पंडित का क्या व्यक्तित्व है। चैतन्य चरितामृत के लेखक महापुरुषों के अनुगामी होने के कारण कृष्ण भावनामृत में सिद्ध लाभ के लिए इस सिद्धांत पर बल दे रहे हैं। मोरे न मानिले सब लोक हबे नाश, इथ लागे कृपाद्र प्रभु करिल संन्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वे विनष्ट होते जाएंगे। इसलिए कृपालु महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। देखिए, पहले जमाने में भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा था कि मन मना भाव मत भक्तो मध्या जीवन नमस्करो, है ना, कि मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझी को नमस्कार करो, जो भी करना है मुझी को करो, राइट। अब लोग ये कर नहीं रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या लगा कि मैं अगर सन्यास ले लेता हूं तो उस जमाने में सन्यासियों को बड़ा मान सम्मान मिलता था। तो जैसे ही किसी सन्यासी को देखते थे तो लोग उनको दंडवत प्रणाम करते थे। तो भगवान ने सोचा कि कम से कम उसी बहाने तो भी जो है मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, मुझे दंडवत करेंगे, फिर मुझी को नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ के नमस्कार करना, दंडवत करना। और कम से कम 2-3 मिनट तक तो भगवान के बारे में सोचेंगे ना वो लोग। इसलिए 24 साल की बिल्कुल कोमल आयु में आज आज अगर हमारे जो बच्चे हैं वो ब्रह्मचारी हो जाए, है ना, तो हमें कैसा लगेगा। एकदम छाती पे ऐसे लिखना, एकदम ये हो जाएगा कि अरे मेरा बच्चा ब्रह्मचारी बन गया। तो हालांकि अच्छा ही है ब्रह्मचारी बनना, क्योंकि अब हम क्योंकि बहुत डिटेल में आ गए तो हमें पता है कि भौतिक संसार जो है वो क्या है। लेकिन अगर एक व्यक्ति हजारों का उद्धार कर सकता है और वही व्यक्ति जो है हजारों को जो है भगवत धाम की ओर ले जा सकता है, तो फिर क्या ही कहना। लेकिन भौतिक जितनी भी माताएं हैं वो बेचारी एकदम निराश हो जाती है कि अरे मेरा बच्चा जो है ब्रह्मचारी बन गया, अब मंदिर वालों ने उसको पूर्णतया ले लिया है, उस पे पूरा कब्जा कर लिया है, और वो ऐसे शोक मनाती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का एक अलग ही उद्देश्य था कि उनको जो है सन्यासी क्यों बनना था। उनको सन्यासी इसलिए बनना था ताकि वो बाकी जितने भी जो है बद्ध जीव है उनको जो है उनका उद्धार कर सके। ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग पर व्रजेत। हरे कृष्ण महामंत्र या कृष्ण नाम का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है और अपने घर भगवत धाम वापस चला जाता है। यह कृष्ण भावना भावना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त की जानी चाहिए। जब तक कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों को सफलता के एकमात्र साधन नहीं स्वीकार करता, तब तक उसे पूर्ण
कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस विचार से महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया, क्योंकि तभी लोग उनका सम्मान करेंगे और शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठ सकेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात किया। सूत्र ने उद्घाटन किया, यानी वही जो है मेन है। अतएव उनकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के दिव्य स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक जो है नित्यानंद महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होती है, तब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो अगर जब तक चैतन्य महाप्रभु की, तो हम जो है कृष्ण प्रेम के उस स्तर पर पहुंच ही नहीं। पहली बात तो कृष्ण प्रेम क्या होता है ये भी नहीं पता होगा व्यक्ति को, तो फिर उस स्तर पर पहुंचना बहुत दूर की बात है। क्योंकि कृष्ण प्रेम मतलब क्या, कि पहले मैं अपना सारा तन मन धन बुद्धि अहंकार जितने भी अनर्थ है वो सारे भगवान के श्री चरणों में रख दूंगी मैं। एक खोखला व्यक्ति होता है ना, वो वैसे ही जो है वो कृष्ण की शरण में जाता है, या जो है वैष्णव की शरण में जाता है, और अपने आप को बिल्कुल शून्य मान के चलने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो है विनम्र भाव से जो है जब वो सहन करते हुए अमान मान देन कीर्तनीय सदा हरि, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल भगवान के श्री चरणों तक पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए पहले उसको इन आचार्यों की जो है वो कृपा चाहिए। पंच तत्व तो कह ही रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे गोस्वामी हैं उनकी भी कृपा होना बहुत जरूरी है। 6 गोस्वामी का अनुसरण करते हुए, जो पद चिन्हों पे चलते हुए हमें जो है आगे भक्ति में बढ़ना है। सन्यासी बुद्धये मोरे करीबे नमस्कार, तथापि खंडीबे दुख पाइबे निस्तार। यदि कोई व्यक्ति मुझे एक सामान्य सन्यासी मानकर भी नमस्कार करता है, तो उसे सांसारिक दुख घट जाएंगे, उसके सांसारिक दुख घट जाएंगे और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होगी। सोचिए, केवल नमस्कार करने से सांसारिक दुख कट जाते हैं और उस व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। कृष्ण इतने दयालु है कि वे सदैव बद्ध जीवों को भी भौतिक स्तर से मुक्त करने के विषय में ही सोचा करते हैं। इसलिए कृष्ण अवतरित होंगे, जैसे भगवत गीता में स्पष्ट, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। कृष्ण सदा ही जीवों की कई प्रकार से रक्षा करते हैं। वे स्वयं आते हैं, वे अपने अंतरंग भक्तों को भेजते हैं और अपने पीछे भगवत गीता जैसे शास्त्र छोड़कर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग माया के बंधन से मुक्त होने के आशीर्वाद का लाभ उठा सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए सन्यास ग्रहण किया, जिससे उन्हें सामान्य सन्यासी मानने वाले कोई मूर्ख भी उनका सम्मान करे और उसका भौतिक दुख घट सके और वह माया के बंधन से छूट सके। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री राधा और कृष्ण से के संयुक्त रूप है। संयुक्त यानी एक हो जाते हैं जब, है ना। अतएव जब मूर्खा ने महाप्रभु को सामान्य व्यक्ति समझकर उनका अनादर करना शुरू किया, तो कृपालु महाप्रभु ने इन अपराधियों का उद्धार करने के लिए संन्यास ले लिया, जिससे ये लोग उन्हें सन्यासी मानकर उनको नमस्कार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सामान्य लोगों पर अपनी महान कृपा प्रदान करने के लिए संन्यास ग्रहण किया, जो उन्हें साक्षात राधा कृष्ण के रूप में नहीं सराह सकते। तो एक अलग रूप ले लिया, है ना। जैसा कि एक माँ होती है ना, तो माँ क्या करती है, अगर कुछ खिलाना होगा, दवाई अगर कुछ खिलानी होगी, तो क्या करती है, केले के अंदर डालकर
या केले के अंदर डालकर या उसके ऊपर थोड़ा अपनी रोटी का टुकड़ा लगा के वो, तो फिर जो है बच्चा जो है वो देखता नहीं कि अच्छा इसके अंदर दवाई है, राइट। तो उसी तरह जो है भगवान ने संन्यास रूप ले लिया, ताकि उसी बहाने जो है ये बद्ध जीव जो है उनको नमस्कार कर सके और उनका उद्धार हो जाए। हे न कृपामय चैतन्य न भजे ये इन जन, सर्वोत्तम हैले ओ, हैले ओ तारे असुरे गणन। तो कह रहे जो व्यक्ति दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता या उनकी पूजा नहीं करता, उसे असुर समझना चाहिए, भले ही उसे मानव समाज में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न माना जाना जाता हो। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहते हैं, हे जीवो, तुम कृष्ण भावनामृत को अपनाओ, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में कृष्ण भावनामृत को यही दर्शन का उपदेश दिया है और कहा है, या होते सर्व सिद्धि होई बेतोबार। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य को जीवन की सारी सिद्धियां मिल जाएगी। अतएव जो उनका सम्मान नहीं करता या इन समस्त करुणामय भावों के बावजूद उनकी कृपा को नहीं समझ सकता, वह असुर या भगवान विष्णु की प्रामाणिक भक्ति का विरोधी है, भले ही उसे मानव समाज में अत्यंत उच्च स्थान क्यों न प्राप्त हो। असुर शब्द ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की भक्ति का विरोध करता है। यह ध्यान देने की बात है कि जब तक मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं करता, तब तक कृष्ण भक्त बनना व्यर्थ है, और जब तक मनुष्य कृष्ण की पूजा नहीं करता, तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त बनना भी व्यर्थ है। दोनों एक साथ अपने पूरक है। ऐसी भक्ति को कलयुगी भक्ति मानना चाहिए। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि नास्तिक स्मार्त या 5 प्रकार के देवों को पूजक थोड़ी सी भौतिक सफलता के लिए भगवान विष्णु की पूजा तो करते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति कुछ सम्मान प्रदर्शित नहीं करते। ऐसे लोग उन्हें सामान्य व्यक्ति मानते हुए गौर सुंदर तथा श्री कृष्ण में भेदभाव बरतते हैं। ऐसी भावना भी असुरी है और आचार्यों के निष्कर्ष के विरुद्ध है। ऐसा निष्कर्ष कलयुग का परिणाम है। तो अब देखिए, अतएव पुनः कहो ऊर्ध्व बाहुभुजा, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया। इसलिए मैं अपनी भुजाएं उठाकर फिर कहता हूं कि हे मित्रों, झूठे तर्कों को छोड़कर श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की पूजा करो। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है किंतु श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को नहीं समझता, तो वह अपना समय व्यर्थ गवाएगा। इसलिए कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी हर एक से प्रार्थना करते हैं कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु और पंच तत्व की पूजा करें। वे हर एक को विश्वास दिलाते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा वह कृष्ण भावनामृत में अवश्य सफल होगा। कृष्ण भावनामृत में सफल होना मतलब क्या, कि उसे निश्चित रूप से भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। यदि वह तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्र सिद्ध यही से ही सेव्य माना। तर्क शास्त्री कहते हैं, जब तक तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाए, तब तक भला कोई आराध्य देव के बारे में निश्चय कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य दया कर करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। यदि आप सचमुच तर्क में रुचि रखते हैं, तो इसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि यह अत्यंत अद्भुत है।
जिसको भी कोई प्रयोग करना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर सरस्वती की टीका है कि सामान्य लोग जीवन के बारे में अपनी संकुचित विचारधाराओं के कारण अनेक प्रकार के मान मानवोपयोगी कार्य खोज निकालते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए जाने वाले मानव कल्याण कार्य भिन्न है। उन तर्क शास्त्रियों के लिए जो तर्क सम्मत तथ्य को ही स्वीकार करना चाहते हैं, यह भी एक तथ्य है कि तर्क के बिना परम सत्य को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दुर्भाग्यवश जब ऐसे तर्क शास्त्री श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना ऐसे मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं, तो वे तर्क के स्तर पर ही रह जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाते। किंतु यदि कोई तर्क शास्त्री इतना बुद्धिमान होता है कि अपने तर्कों का प्रयोग मूल आध्यात्मिक सार को सूक्ष्म रूप से समझने के लिए करता है, तो उसकी समझ में आएगा कि भौतिक तर्क से प्राप्त खोखले ज्ञान से वह उन परम सत्य को नहीं जान सकता जो अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे है। इसलिए महाभारत में कहा गया है, अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्ते केणः यो योजयेत। जो सांसारिक प्राणियों की कल्पना या चिंतन शक्ति के परे है, भला उस तक केवल तर्क वितर्क द्वारा कैसे पहुंचा जा सकता है। तर्क की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम होती है और आध्यात्मिक ज्ञान में इसका प्रयोग करने पर यह सदैव अपूर्ण रहती है। सांसारिक तर्क प्रस्तुत करने पर मनुष्य प्रायः परम सत्य के विषय में गलत निष्कर्ष पर पहुंचता है और ऐसे निष्कर्षों के फलस्वरूप मनुष्य सियार जैसी योनि को प्राप्त हो सकता है। इतना होने पर भी जो लोग तर्क और न्याय द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझने के इच्छुक है, उनका स्वागत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्हें इस प्रकार संबोधित करते हैं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की अग्नि परीक्षा कीजिए और यदि आप सचमुच तर्क शास्त्री है तो आप इस ठीक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि चैतन्य महाप्रभु से अधिक कृपालु अन्य कोई नहीं है। तर्कशास्त्री अन्य मानव कल्याणकारी कार्य की तुलना चैतन्य महाप्रभु की कृपामय कार्यों से भले ही कर ले, यदि उनका निर्णय निष्पक्ष है तो वे यह समझ जाएंगे कि अन्य कोई मानवतावादी कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों से बढ़कर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर के आधार पर जन कल्याण के कार्यों में लगा हुआ है, किंतु भगवत गीता में हम पाते हैं कि अंततः हमें देह नित्य नित्यस्योक्ता शरीरणा, भौतिक शरीर आखिर नष्ट होने वाला है, जबकि आत्मा शाश्वत है। श्री चैतन्य महाप्रभु के परोपकारी कार्य शाश्वत आत्मा के संबंध में किए जाते हैं, किंतु यदि कोई शरीर को लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह नष्ट हो जाएगा और मनुष्य को अपने वर्तमान कार्य के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव जो व्यक्ति देहांतरण के इस विज्ञान को नहीं समझता और शरीर को ही सर्वे सर्वा मानता है, उसकी बुद्धि अधिक उन्नत नहीं होती। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शरीर की आवश्यकताओं की उपेक्षा किए बिना आध्यात्मिक प्रगति प्रदान की, जिससे मानवता का शुद्धिकरण हो सके। अतएव यदि तर्कशास्त्री निष्पक्ष निर्णय करे तो वे पाएंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्या अवतार अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार है, यहाँ तक कि वे कृष्ण से भी अधिक उदार है। भगवान श्री कृष्ण की यह अपेक्षा थी कि लोग उनके शरण में आए, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं। किंतु उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समान भगवत प्रेम का खुलकर वितरण नहीं किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को इन शब्दों में नमस्कार किया है, हम लोग जो अभी बोलते हैं ना मंगलाचरण में, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता प्रदान की जिससे कृष्ण यथारूप समझे जा सकते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण ही है, उन्होंने
लोगों को बिना किसी भेदभाव के कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। तो यहाँ पर जो है हम विराम देते हैं। और जो है, देखिए, ये वाले जो श्लोक में है ना, एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी तर्क शास्त्री है, उनका जो भी जो समझ है, वो क्या है, वो बिल्कुल आधा आधा अधूरा ज्ञान है। और जो है, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी कार्य है, वो जो है वो बिल्कुल महान है। और चैतन्य महाप्रभु के कार्य है जो हमारी आत्मा के लिए जो कुछ भी जरूरी है, वही वो हमें प्रदान कर रहे हैं। और बिना किसी भेदभाव के, है ना, नमो महावदन्याय, बिना किसी भेदभाव, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई पात्र हो, कोई कुपात्र हो, कोई लंगड़ा लूला, गोरा काला, कोई पात्र कुपात्र देखे बगैर ही जो है, भगवान ने जो है सबको जो है कृष्ण प्रेम में डुबोया। इसलिए उनको महावदन्याय, है ना, कहते हैं कि सबसे उदार अवतार जो है वो चैतन्य महाप्रभु है, जो स्वयं आए हैं इस कलयुग में। और फिर जो है अम, आगे जो है हम लोग देखेंगे कि हरि की भक्ति जो है वो कितनी सुदुर्लभ है। हम लोग थोड़ा भक्ति रसामृत सिंधु को भी जरा स्पर्श करेंगे कल, और देखेंगे कि किस तरह से। और ये बहुत फेमस श्लोक है, इस पे थोड़ी हमें जरा समझने की जरूरत है। बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन, तबो न पाया कृष्ण पदे प्रेम धन। ये बहुत जरूरी है समझना कि क्या है ऐसा कि अगर बहुत जन्म करेंगे श्रवण और कीर्तन, फिर भी कृष्ण का पद भी नहीं प्राप्त करेंगे, और उनका प्रेम धन जो है वो भी नहीं प्राप्त करेंगे। तो क्या है इसका रहस्य, कल हम देखेंगे। तो हम ये भी विराम देते हैं। श्रील कृष्णाज कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।